हेलो गाइस, मेरा नाम है जय। वेलकम टू आई एग्री। बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर फर्स्ट की एग्रोनॉमी की इस क्लास में हमारा इरिगेशन का जो टॉपिक चल रहा था, तो उसमें हम इरिगेशन मेथड्स की आज बात करेंगे। तो जल्दी से जल्दी इरिगेशन मेथड्स का क्विक रिवीजन ले लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इरिगेशन मेथड से। इरिगेशन मेथड्स में आपको पता है कि कई सारे मेथड्स हैं, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन में हम देखें सरफेस, सब सरफेस, स्प्रिंकलर और ड्रिप। ठीक है जी। और स्प्रिंकलर और ड्रिप को हम एक साथ माइक्रो इरिगेशन भी कह देते हैं। क्या? माइक्रो इरिगेशन। ओके जी। और सरफेस मेथड से हम स्टार्ट करते हैं, सरफेस मेथड को पढ़ते हैं। एक्चुअली जो सरफेस मेथड है, इंडिया में सबसे ज्यादा सरफेस मेथड ही यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो सरफेस मेथड ही है। सबसे ज्यादा प्राचीन है, पारंपरिक है, ट्रेडिशनल है, सरफेस मेथड ही है। ठीक है, सबसे ज्यादा इसी का यूज किया जाता है। इसके अंदर काफी विधियां आती है। सरफेस मेथड में काफी सारे मेथड्स हैं, उसको हम देख लेते हैं। फ्लड मेथड। फ्लड मेथड ऐसा मेथड जैसे आपने धान का खेत देखा होगा, जिसके अंदर पानी को तो एक साथ मतलब ऐसे कह सकते हैं कि बिना बिना कम लेबर से फैला दिया जाता है, पानी में डाल दिया जाता है। ठीक है, जिसे फ्लड मेथड बोलते हैं। बाढ़ सिंचाई। एंटायर फील्ड फ्लडेड, पूरा का पूरा जो फील्ड होता है वो आपका पानी से लबालब भरा हुआ होता है। अनइवन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अनइवन वाटर, कहीं ज्यादा कहीं कम। क्योंकि अगर थोड़ा सा लैंड आपका अनइवन है, उबड़ खाबड़ भूमि है, कहीं से ऊपर कहीं से नीचे, तो उसी तरीके से पानी भी ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। हाई वाटर लॉस। हाँ, जल का बहुत ज्यादा इसमें नुकसान होता है। एक तो लेबर कम होती है, जल का बहुत ज्यादा नुकसान भी इसमें देखने को मिलता है। जैसे धान के फील्ड में आपको देखने को मिलता है आईपीएस जो है, आईपीएस जब सतह के ऊपर जल भरा हो, तो आईपीएस जो है, इन तीन तरीके होते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? पी से परकोलेशन, एस से सीपेज और आई से इनफिल्ट्रेशन। ठीक है जी। ये जो है तीन मेथड है आईपीएस। और इसकी लो एफिशिएंसी होती है, कम दक्षता होती है। मतलब अगर आपने 100% पानी डाल दिया, तो पौधे उसका कितना यूज करेंगे? 100% में से सपोज 60% यूज कर लेंगे, 50% यूज कर लेंगे, 40% यूज कर लेंगे, या इससे भी कम दक्षता होती है। एफिशिएंसी इसकी बहुत कम होती है। ठीक है। इसके क्या लाभ है, क्या कमी है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वैसे सर्विस मेथड के, सरफेस मेथड के लाभ ये है कि वो सिंपल है, काफी इजी है, सिंचाई करना बहुत इजी हो जाता है, और स्पेशल इक्विपमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है आपको किसी भी तरह के, और लेबर कम लगती है। ठीक है, लेबर कम लगती है तो खर्चा कम आता है, ऐसे भी ये भी लाभ ही है, लिखा ही हुआ है कम खर्चा। तो डिमेरिट्स क्या है, इसकी हानियां क्या है? वाटर वेस्टेज। हाँ, जल का काफी नुकसान होगा। वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। वाटर लॉगिंग होगी, मतलब जल का भराव होगा, ड्रेनेज सिस्टम थोड़ा जैसे कह सकते हैं ड्रेनेज कम होगा, और इसकी वजह से क्या होता है? सैलिनिटी आ जाती है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ऊपर क्या आ जाए, नमक के जो पार्टिकल्स हैं, साल्ट पार्टिकल्स, वो ऊपर आ जाते हैं। लो वाटर यूज एफिशिएंसी, ये सारी बातें इसकी क्या है? डीमेरिट्स है। अभी ये जो पढ़ा, इस तरह से आपका दिखता है फ्लड मेथड। जैसे ये लग रहा होगा आपको, ये दांत दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, और ये पानी से भरा हुआ है लबालब। अब बात करते हैं बेसिन इरिगेशन, क्यारी विधि की। क्यारी विधि की बात करें तो पहले तो आप ये डायग्राम में देखो, ये देखो क्यारियां बनी हुई है। ये क्यारी विधि में ये क्यारियां बनी हुई है। ओके, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा क्यारियां। ठीक है। चलिए, तो क्यारी विधि में क्या होता है? फील्ड डिवाइडेड इनटू बेसिन। मतलब बेसिन मतलब क्यारियों में क्या होगा? फील्ड आपका डिवाइडेड होगा। उस इसके अंदर हम ज्यादातर अनाज वाली फसलें लगाते हैं। आपको एग्जांपल पता लगेंगे, जैसे सुटेबल फॉर ऑर्चार्ड एंड राइस। राइस के लिए हो गया, ऑर्चार्ड्स के लिए हो गया, इसका यूज करते हैं। आपको मैं बता दूं कि ऑर्चार्ड जो है, फ्रूट क्रॉप्स के लिए क्या करते हैं? सबसे अच्छा मेथड होता है ड्रिप, फ्रूट क्रॉप्स के लिए। उसके बाद आता है रिंग मेथड, अगर आपने सुना हो, छल्ला विधि वगैरह। फिर आता है बेसिन। ओके, ये सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं आपको, ये ऑप्शन देके पूछ सकते हैं फ्रूट क्रॉप्स के लिए सबसे अच्छा कौन सा है, तो ड्रिप मेथड आप बताओगे फ्रूट क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए। ओके, और रिंग मेथड उसके बाद, और फिर बेसिन। ये सीक्वेंस आप थोड़ा याद रखना। तो बेसिन मेथड में क्या है कि यूनिफॉर्म वाटर एप्लीकेशन, पानी की जो सप्लाई है वो थोड़ी यूनिफॉर्म रहती है। ऐसे ज्यादा अनइवन लैंड में, जैसे आप मतलब ऐसे कह सकते हैं कि पानी अनइवनली नहीं फैलता। ठीक है, एक अच्छा यूनिफॉर्म ढंग से, एक अच्छे तरीके से वाटर का एप्लीकेशन हो जाता है, इरिगेशन हो जाती है। ये तो था आपका बेसिन मेथड। चेक बेसिन मेथड देखो, ये चेक बेसिन मेथड का है, ये डायग्राम इसका है, चेक बेसिन मेथड का। इसके अंदर ये जैसे एक आपने रख दिया मेन सोर्स, जहां से पानी आ रहा है, यहाँ से पानी आ रहा है, और उसके साथ एक ब्रांच भी है,
वाटर सप्लाई की, ठीक है, ब्रांच भी है। और फिर इसमें क्यारियां बनाई हुई है, जो बेसिन है ऐसे, उसके अंदर अलग से सप्लाई हो रहा है, ठीक है, पानी अलग से सप्लाई हो रहा है क्यारियों में। तो ये जो है आपके जो छोटे छोटे चेकर बोर्ड बने हुए हैं, इसके लिए इसका नाम कैसा आया, चेक बेसिन मेथड। इसको चेक बेसिन मेथड कहते हैं। थोड़ा सा अलग है, बेसिन मेथड का ही आप कह सकते हो थोड़ा इंप्रूव वर्जन है, चेक बेसिन थोड़ी अलग चीज है। बॉर्डर स्ट्रिप मेथड की बात करते हैं। बॉर्डर स्ट्रिप में क्या होता है, ये आपको दिख रहा होगा कि ये मेन सोर्स है, मेन चैनल है। इस चैनल से आप देखोगे ये बॉर्डर बनाए हुए हैं इस तरीके से, ये फील्ड है आपका, और फील्ड के ऊपर एक बॉर्डर, एक जगह से एक सोर्स से पानी डायरेक्ट अंदर आ रहा है इस तरीके से, ठीक है। मतलब एक मेन सोर्स है जिसे हमने बॉर्डर बोला, और उस बॉर्डर से फील्ड में पानी ऐसे आ रहा है अंदर। तो ये क्या होता है, लॉन्ग स्ट्रिप्स विद जेंटल स्लोप। इसमें थोड़ी सी ढलान होती है, और ढलान के साथ पानी खुद ब खुद बिना किसी, आप कह सकते हैं, इसमें वही तो बात है कि किसी इक्विपमेंट का यूज नहीं हो रहा। आप देखो, इक्विपमेंट का यूज नहीं हो रहा है, सब सरफेस की मेथड है, ठीक है, इक्विपमेंट का उपयोग नहीं हो रहा। स्लोप बना हुआ है, नेचुरल स्लोप, स्लोप से, नेचुरल ढलान से पानी आगे की आगे बढ़ता जा रहा है। बस हमने एक मेन बॉर्डर से क्या किया, एक कॉर्नर से, एक साइड से मेन सोर्स पानी के लिए दे दिया। सुटेबल फॉर व्हीट एंड फूडर क्रॉप, चारे वाली फसलों के लिए और गेहूं के लिए, व्हीट क्रॉप के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। फिर करते हैं फरो इरिगेशन की बात। नाली में, नाली में देखो ये आपको फरो दिख रहे होंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं फरो। और ये जो होती है रिज होती है, ऊपर का भाग होता है रिज, और नीचे का जो गली सी है ये, इसको बोलते हैं फरो, ठीक है। जैसे आपको ये दिख रहा है, ये रिज है, ये रिज है, और ये फरो है, ओके। तो इसमें क्या करते हैं, वाटर फ्लो इन फरो, नालियों में जल को हम सप्लाई करते हैं। यूज्ड फॉर रो क्रॉप्स, रो क्रॉप्स के लिए क्या करते हैं, जो क्रॉप्स आपकी लगती है रो में, ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे मेज, कॉटन, शुगर केन, गन्ने वगैरह लगते हैं ना रो में, ठीक है, इस तरीके से। तो वहां आप कैसे फरो मेथड का यूज करते हो। मेनली शुगर केन पे क्वेश्चन पूछा जाता है, गन्ने के लिए कौन सा बेस्ट मेथड है, तो वो फरो है। वैसे ही फ्लड मेथड धान के लिए सबसे अच्छा है, इस तरीके से। सेव वाटर कंपेयर टू फ्लडिंग, फ्लड के अपेक्षा इसमें पानी की बचत होती है, ठीक है, फरो में फ्लड की अपेक्षा पानी की बचत होती है। राइस और शुगर केन जैसे दोनों में ही सबसे ज्यादा क्या होता है, पानी की आवश्यकता होती है इनको। और जब शुगर केन में फरो का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें उसकी की बजाय पानी की अच्छी खासी सेविंग हो जाती है, दक्षता भी अच्छी रहती है। अब स्प्रिंकल मेथड की बात करते हैं। ये विधि इजराइल से आई थी, और ये कैसे काम करती है, कृत्रिम वर्षा की तरह जल का छिड़काव, मतलब आर्टिफिशियली रेनफॉल करती है। उसके लिए ये इक्विपमेंट जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस इक्विपमेंट का यूज होता है। अब वो जो थे, जो हमने सरफेस की बात की, उसमें इक्विपमेंट का यूज नहीं हो रहा था, इसमें इक्विपमेंट का यूज हो रहा है। वो इक्विपमेंट है ये, इसको बोलते हैं, ये जो है इसे बोलते हैं नोजल। ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये जो हिस्सा है आपको, ये जो हिस्सा दिख रहा है, इसको बोलते हैं नोजल, ठीक है जी। और इस नोजल को ये हम हार्ट ऑफ द सेट बोलते हैं, ठीक है जी, हार्ट ऑफ द सेट। इसी की वजह से ही क्या हो रहा है, ये जो पानी है वो आर्टिफिशियली रेन ड्रॉप्स में, कह सकते हैं कि रेन ड्रॉप्स में क्या हो रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, रेन ड्रॉप्स के फॉर्म में इरिगेशन पॉसिबल हो पा रही है। और दूसरा, इसको बोलते हैं राइजर, इसको, ये जो है पार्ट, इसको बोलते हैं राइजर, ठीक है। तो इसके दो मेन पार्ट है, एक नोजल सबसे ज्यादा मेन पार्ट है, जिसको हम हार्ट ऑफ द सेट बोलते हैं। और फिर ये पाइप होगी आपकी, इसे पाइप से जुड़ा होता है, और इस तरीके से देखो, ये जो पूरा सेट है, ये ऐसे लगे होते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे, थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगे होंगे। अब ये दूरी सुटेबल कितनी होती है, ये सुटेबल होती है लगभग 12 मीटर, ठीक है। इनके बीच की जो दूरी होती है, दो स्प्रिंकलर्स के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, पॉसिबली सुटेबल रहती है 12 मीटर, ठीक है जी। और उसके बाद हम बात करें कि ये सुटेबल फॉर अनिमल लैंड, स्प्रिंकलर का यूज वहां किया जाता है जहां अनिमल लैंड है, और सैंडी सोइल और लाइट क्रॉप्स के लिए ये ज्यादा अच्छी है। दूसरी, वहां जहां पानी की बहुत कमी है, वहां उस एरिया में इसका यूज करते हैं। और आप कह सकते हो कि स्प्रिंकलर मेथड का यूज नहीं किया जाता राइस में और जूट में। इन दो फसल ये ऐसी हैं जहां स्प्रिंकलर का यूज नहीं किया जाता। एग्जाम्पल कहाँ यूज किया जाता है, तो वीट में, मस्टर्ड में, वेजिटेबल्स के अंदर स्प्रिंकलर का अच्छा खासा यूज किया जाता है। ये जो तकनीक थी, ये तकनीक आई है हमारी इजराइल से,
ये जो टेक्निक आई है, जो स्प्रिंकलर मेथड है, ये इसराइल ने इजाद किया। इसराइल के बाद इसराइल से ये इंडिया में आई, और इंडिया में आने के बाद ये काफी पॉपुलर हुई है राजस्थान में। अब ऐसे कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है, और राजस्थान में भी सबसे ज्यादा स्प्रिंकलर जो है झुंझुनू में यूज हो रहा है, झुंझुनू में। ठीक है, राजस्थान में सबसे ज्यादा स्प्रिंकलर का यूज होता है, और उससे भी राजस्थान में सबसे ज्यादा झुंझुनू में यूज हो रहा है। इसका जो प्रेशर रहता है, पानी का जो प्रेशर रहता है, वो प्रेशर 2.5 बार से ज्यादा रहता है। 2.5 बार से ज्यादा का प्रेशर स्प्रिंकलर में होता है। ठीक है, अनइवन लैंड पे यूज हो जाता है। ठीक है, अच्छी बात है। पानी की कितनी बचत कर देता है ये? 25 से 50% तक पानी की बचत कर देता है। और एफिशिएंसी की बात करें तो 60-70% ऐसे कह सकते हैं कि एफिशिएंसी रहती है, वाटर यूज एफिशिएंसी कितनी रहती है? 60 to 70% ऐसे कह सकते हैं। एडवांटेज और लिमिटेशन क्या? एडवांटेज क्या है इसकी? यूनिफॉर्म वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, जितने एरिया में वाटर या सप्लाई हो रहा है वो यूनिफॉर्म होता है। वैसे एक छोटी सी बात और बता दूं, जहां से हवा आ रही होती है उसको बोलते हैं विंड वार्ड, विंड वार्ड। और जहां हवा जा रही होती है उसे बोलते हैं ली वार्ड डायरेक्शन। ठीक है, विंड वार्ड और ली वार्ड। जैसे स्प्रिंकलर लगा है, तो स्प्रिंकलर लगा है ना ये बड़ा, ये स्प्रिंकलर यहाँ पे लगा है इसको, इसका जो ज्यादा पानी का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, जहां ज्यादा पानी गिरेगा, वो डायरेक्शन कौन सी होती है? ली वार्ड। क्योंकि जहां आप समझो रेन ड्रॉप्स है, रेन ड्रॉप्स उस तरफ ज्यादा गिरती है, उस तरफ उसका दिशा उस तरफ रहेगी, डायरेक्शन उस तरफ रहेगी जहां हवा जा रही है। तो कहाँ ज्यादा वेट होता है एरिया? ली वार्ड। ली वार्ड की तरफ एरिया ज्यादा वेट होता है, ये देखने को मिलता है। और ये ऐसे भी कह सकते हैं कि ये चीज अच्छी भी नहीं अफेक्ट करती है। और कैसे कह सकते हैं, जहां हवा बहुत ज्यादा होती है, जिस एरिया में हवा बहुत ज्यादा होती है, वहां पे स्प्रिंकलर का यूज नहीं किया जाता। क्योंकि फिर वो प्रॉपर एक ही जगह, मतलब विंड वार्ड वाली साइड ही वो क्या करेगा, ज्यादा वेट करेगा, और ली वार्ड वाली तरफ वेट करेगा, और विंड वार्ड वाली तरफ वो थोड़ा सूखा रख देगा। ठीक है, हवाएं ज्यादा होंगी तो अच्छे से वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा। ओके, तो और ये एडवांटेज में पढ़ते हैं, सेव वाटर, वाटर को बचाता है, सुटेबल फॉर राजस्थान, राजस्थान में बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहा है क्योंकि वहां पे पानी की क्या है, कमी है राजस्थान में। लिमिटेशंस की बात करें, हाई इनिशियल कॉस्ट। हाँ, एक बार शुरुआती कॉस्ट है वो हाई रहती है, लेबर भी चाहिए होती है इस पे, इसको प्रॉपर दूरी पे सेट करना, उसके लिए प्रॉपर लेबर की भी जरूरत होती है। विंड इफेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल विंड है उसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट होता है, ये बात तो मैंने आपको समझा दी है। ओके, चलिए अब चलते हैं ड्रिप इरिगेशन पे। ड्रिप इरिगेशन भी इसराइल से आई है, ड्रिप इरिगेशन भी इसराइल से आई। इसराइल एक देश है, कंट्री है, और इसराइल से आई है। और कहाँ सबसे ज्यादा यूज हो रहा है इसका? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ड्रिप का यूज होता है। ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है। देखो होता क्या है, वाटर अप्लाइड ड्रॉप बाय ड्रॉप एट रूट जोन। मतलब ये देखो, अगर आपको यहाँ पे देख पा रहे हो, तो ये जैसे पौधे की जड़ होगी नीचे, ठीक है, और वाटर बिल्कुल कहाँ अप्लाई हो रहा है? बिल्कुल रूट जोन के पास, रूट जोन के पास अप्लाई हो रहा है। तो वाटर अप्लाई ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंदों के रूप में जल मिल रहा है, और कहाँ मिल रहा है? रूट जोन के बिल्कुल पास। तो जड़ों के पास बूंद बूंद करके जल देना ही ड्रिप इरिगेशन का काम है, ये इस मेथड का काम है। मोस्ट एफिशिएंट मेथड, सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, ऐसे कह सकते हैं कि वाटर यूज एफिशिएंसी को इसने बढ़ा दिया लगभग 90% के आसपास। ठीक है, 85 to 90% के आसपास वाटर यूज एफिशिएंसी दिखा दी। वाटर सेविंग इसने दिखा दी 40 से 60% तक, ज्यादा ही, ऐसे कह सकते हैं ज्यादा ही दिखा दी, 60% के आसपास तो आराम से दिखाई दी। ठीक है, क्रॉप सुटेबल कौन सी है ड्रिप इरिगेशन के लिए? देखो आप, फ्रूट क्रॉप, जैसे आपको मैंने बताया, फ्रूट और प्लांटेशन क्रॉप के लिए सबसे बेस्ट क्या है? ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, फिर वेजिटेबल्स के लिए भी ड्रिप इरिगेशन, कॉटन, शुगर केन, जहां सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, जैसे शुगर केन में, ठीक है, वहां पे ड्रिप इरिगेशन अच्छा है। एग्जाम्पल्स बनाना, ग्रेप्स, पपाया, ये भी लिखे हुए हैं फ्रूट्स के नाम। ठीक है, तो फ्रूट्स के लिए ड्रिप इरिगेशन काफी अच्छा है, सबसे बेस्ट है। एडवांटेज की बात करते हैं। एडवांटेज, हाईएस्ट वाटर यूज एफिशिएंसी, लेस वीड ग्रोथ। लेस वीड ग्रोथ इसलिए, खरपतवार की कमी इसलिए हो जाती है क्योंकि ये देखो, पानी सिर्फ वही मिल रहा है जहां पौधा लगा हुआ है, उतना ही पानी मिल रहा है जितनी उसको जरूरत है, ड्रॉप बाय ड्रॉप मिल रहा है। तो आसपास कोई अगर और पौधा उगने की कोशिश भी करता है या उग भी जाता है, उससे क्या होता है, उसको वाटर की सप्लाई तो होगी नहीं, वाटर की सप्लाई होगी नहीं तो वो पौधा डेड हो जाएगा, वो वीड डेड हो जाएगा। तो वीड जो ग्रोथ है वो आपको बहुत कम देखने को मिलती है क्योंकि उसको पानी की सप्लाई ही नहीं हो पाती।
बेटर यील्ड, अच्छी यील्ड मिलेगी, वीड नहीं होगा, कंपटीशन जो है कंपटीशन कम होगा, और अच्छा प्रॉपर वाटर यूज एफिशिएंसी रहेगी, तो न्यूट्रिएंट्स की जो अवेलेबिलिटी अपटेक है वो भी काफी अच्छा रहेगा पौधों को, तो हम कह सकते हैं बेटर यील्ड तो मिलेगी मिलेगी। हाईएस्ट वाटर यूज एफिशिएंसी हो गया। डिसएडवांटेज क्या है? हाई इनिशियल कॉस्ट, शुरुआती कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है, मेंटेनेंस भी हाई है, रिक्वायर स्किल्ड मैनेजमेंट, आपको प्रॉपर ऐसी लेबर चाहिए जो बिल्कुल इसमें परिपूर्ण हो, स्किलफुल हो, ठीक है, कुशल हो इस काम के लिए, ड्रिप इरिगेशन करने के लिए बिल्कुल कुशल हो। तो ये जो अगर कुशल होगी, जितना स्किल्ड अगर आपको लेबर चाहिए तो उसकी लेबर की कॉस्ट भी ज्यादा हो जाती है, तो कुल मिला के कॉस्ट बढ़ा देता है ये काम, ठीक है, इसीलिए नहीं यूज करते। मगर करते हैं, इवन यूज करते हैं, बट इसी ये इसका डिसएडवांटेज है, इसको तो काफी यूज कर रहे हैं। कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर माइक्रो इरिगेशन जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रही है राजस्थान के अंदर, माइक्रो इरिगेशन बहुत पॉपुलर हो रही है क्योंकि पानी बहुत कम है अपने पास। इसका कह सकते हैं कि इसका जो दबाव रहता है 2.5 बार से कम रहता है। अब स्प्रिंकलर का 2.5 बार से ज्यादा था, इसका जो प्रेशर है वो 2.5 बार से कम रहता है। अब चलते हैं सब सरफेस। सब सरफेस में आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है, सब सरफेस में आप इतना लिख देना कि भारत में सब सरफेस का वो जो है यूज नहीं किया जाता। सब सरफेस इरिगेशन, वाटर इज सप्लाइड बिलो सोइल सरफेस, जो मृदा की सतह है उसके बिल्कुल नीचे, रूट के बिल्कुल पास जल को क्या दिया जाता है, जल दिया जाता है रूट जोन के बिल्कुल पास। तो ये जड़ों के पास नीचे से जल देना, मतलब सतह के नीचे से जल प्रोवाइड करना, ऊपर से नहीं, नीचे से। जो आपको दिख रहा होगा, देखो पाइप लगी हुई है और नीचे से जल यहाँ से, ये देखो ये छिद्र है, होल है, ठीक है, यहाँ से पानी कहाँ मिल रहा है, रूट को मिल रहा है डायरेक्ट, नीचे से मिल रहा है, ऊपर से सप्लाई नहीं हो रहा। और ये कह रहा है रिड्यूस इवेपोरेशन लॉसेस, बिल्कुल इवेपोरेशन लॉसेस, वाष्पीकरण के जो नुकसान हो रहे थे, वाष्पीकरण से जो नुकसान हो रहा था उसको रिड्यूस किया जाता है। हाई इनिशियल कॉस्ट, इसकी भी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, और रेयरली यूज इन इंडिया, रेयरली मतलब ना के बराबर ही यूज किया जाता है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे पाइप्स डाली हुई है, इस तरह से पाइप्स डाल दी जाती है और बिल्कुल रूट के आसपास ही जल को दिया जाता है नीचे से। अंडरग्राउंड ड्रिप पाइप्स है, प्लांट रूट्स, ठीक है, इस तरीके से देखो पाइप अंडरग्राउंड डाल दी और फिर उसके अंदर से पाइप निकाल निकाल के बिल्कुल जड़ क्षेत्र के पास पानी दिया जा रहा है। ये चीज आपको एक्सप्लेन की, ठीक है जी। तो आज के लिए बस इतना, इरिगेशन मेथड हमारे पूरे हो चुके हैं। अगली वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम लोग क्वालिटी में लिव रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।